नमस्कार, मैं रवीना कुमारी कक्षा 11वीं A की छात्रा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भाषण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष बोस का यह नारा आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। उड़ीसा के एक छोटे से शहर में कटक में 23 जनवरी को जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया। नेताजी एक धनी और प्रमुख बंगाली वकील जनकीनाथ बोस के बेटे थे। बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से अपनी पढ़ाई की, लेकिन राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा। 1920 में उन्होंने सेवा परीक्षा पास की, लेकिन 1921 में उन्होंने भारत में चल रहे आंदोलन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। नेताजी सुभाष बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस एक वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राजनेता थे। भारत आने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक बलशाली अहिंसक संगठन बना दिया था। नेताजी को महात्मा गांधी ने बंगाल में एक राजनीतिक रंजन दास के अधीन काम करने की सलाह दी। नेताजी ने यहाँ एक युवा शिक्षक, पत्रकार और बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवकों के रूप में अपनी सेवाएं दी, लेकिन 1921 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब वह जेल से वापस आए तो 1924 में उन्हें कलकत्ता नगर निगम का मुख्य अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने पूर्व एशिया में स्वतंत्र भारत आंदोलन का नेतृत्व संभाला और जापानी सहायता और प्रभाव के साथ जापानी कब्जे वाले दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 40,000 सैनिकों की एक प्रतिष्ठित सेना बनाई। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने एक अनमित स्वतंत्र भारत की स्थापना की घोषणा की और उनकी भारतीय राष्ट्रीय सेना जापानी सैनिकों के साथ रंगून के लिए रवाना हुई और वहां से भारत में पहुंच गई। 18 मार्च को कोहिमा और इम्फाल के मैदानी इलाकों में चले गए। जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा के बाद सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया जा रहे थे, तभी कथित तौर पर एक विमान दुर्घटना